और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के आदेश पर एनडीए के कई साथियों ने नाराजगी जताई है, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सीएम योगी के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि कांवड़ यात्री जाति और धर्म की पहचान कर किसी दुकान पर सेवा नहीं लेता, इसलिए इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयंत चौधरी की इस नाराजगी के सियासी मायने क्या हैं? क्या योगी के फैसले को गलत बताकर जयंत चौधरी उपचुनाव में अपनी पार्टी आरएलडी की जीत पक्की करना चाहते हैं? तो चलिए पूरी कहानी इस वीडियो में आगे समझते हैं। दरअसल यूपी में इसी साल के अंत तक 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 10 सीटों में से जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट पर नजरें टिकाए बैठी है। चूंकि मीरापुर सीट से आरएलडी के विधायक रहे चंदन चौहान अब बिजनौर से सांसद चुने जा चुके हैं, ऐसे में हो सकता है कि ये सीट आरएलडी के खाते में चली जाए। मीरापुर सीट की बात करें तो यहाँ जाट गुर्जर के साथ साथ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस सीट से गुर्जर या तो मुस्लिम प्रत्याशी को तवज्जो देते रहे। इस सीट के इतिहास की बात करें तो 2017 में इस सीट से बीजेपी के अवतार भड़ाना जीतकर विधायक बने थे। 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। खास बात यह है कि उस वक्त आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस वक्त जयंत चौधरी बीजेपी के सहयोगी हैं। अब जब कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश से यूपी के मुस्लिम वोटरों में एनडीए के खिलाफ नाराजगी की खबर है, तो ऐसे में हो सकता है कि जयंत चौधरी ने इस ऑर्डर के खिलाफ बयान जारी कर मुस्लिम मतदाताओं की सहानुभूति लेने की कोशिश की हो। ये भी हो सकता है कि जयंत चौधरी उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों की नाराजगी का खामियाजा सीट गंवाकर नहीं चुकाना चाहते हो, इसलिए भी उन्होंने सीएम योगी के आदेश का विरोध किया हो। जाहिर है कि जाट गुर्जर के साथ साथ यूपी के मुसलमानों की भी आरएलडी के कोर वोटर्स में गिनती होती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी सरकार के इस आदेश का विरोध नहीं करते तो उनकी पार्टी के सियासी भविष्य पर खतरा मंडरा सकता था। जयंत चौधरी ने खुद पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या खैर और गाजियाबाद सदर सीट आरएलडी के खाते में जाएगी या नहीं। तो बता दें कि बीते दिनों आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम मिश्रा ने कहा था कि अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट पर उनकी पार्टी का कैंडिडेट होने पर एनडीए की जीत की प्रबल संभावना है। दरअसल खैर जाट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। हालांकि 2017 और 2022 में बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि यहां से 2 बार लगातार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन और अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये सीट आरएलडी को देने पर विचार कर सकती है। इसी तरह गाजियाबाद सदर सीट भी ब्राह्मण बाहुल्य है और यहाँ जाट और राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव यानी 2012, 2017 और 2022 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन आरएलडी चाहती है कि यहाँ ब्राह्मणों के साथ जाट और राजपूत मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए बीजेपी उपचुनाव में उसे यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारने दे। बहरहाल किसकी झोली में कौन सी सीट जाती है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।